जब भी भटूरे बनाने की बात आती है तो भटूरे तो नहीं भूलते, लेकिन बहुत से लोगों की सांसें जरूर फूल जाती है, क्योंकि आज भी लोगों को भटूरा बनाना एक टैबू लगता है। लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही खास है, क्योंकि ये स्टफ वाले भटूरे हैं, मतलब इसमें स्टफिंग करके बनाई गई है और सारे भटूरे फूलेंगे, और हल्के से छेद भी हो गए ना तो भी वो फूलेंगे। तो ये वाली रेसिपी जरूर देखना। आज के बाद में आपको भटूरा बनाना बहुत आसान लगने वाला है। सबसे पहले हम लगा लेते हैं भटूरे का आटा। तो यहाँ पे 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है, लगभग 200 ग्राम के आसपास है। उसी के साथ में हम यहाँ पे डाल रहे हैं आटा, जिससे रोटी बनाते हैं ना वो वाला आटा। कितना? 3 चम्मच आटे का इस्तेमाल करना है। मैं क्यों मिला रहा हूँ? क्योंकि हमको भटूरा बनाना है बहुत ही आसानी से। जैसे ही आटा मिलाया तो मैदा गूंदना बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो यहाँ पे बीच में उसको मिक्स करने के बाद में एक हल्का सा खड्डा खोद लीजिए, मतलब थोड़ी सी जगह कर लीजिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे दही। दही ऑप्शनल है, खट्टा हो तो बहुत बढ़िया है, हल्का हल्का सा खट्टा लगता है ना भटूरा तो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ में डाल रहा हूं मैं यहाँ पे 3 चम्मच सूजी, पतली वाली सूजी। टाइम अगर आपके पास में कम है तो आप क्लब सोडा, मतलब कि जो प्लेन वाला सोडा आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप टाइम है तो 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए फर्मेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सूजी के ऊपर प्लेन वाला सोडा डाल दिया। उसी के साथ में आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आधी छोटी चम्मच नमक, बहुत होता है आपके लिए, और 1 छोटी चम्मच चीनी का। चीनी अच्छा कलर लेके आएगी। यहाँ पे सूजी के साथ में मिक्स करने का फंडा सिर्फ इतना सा है कि सूजी फूल जानी चाहिए। तो 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में इसको मिक्स करेंगे हम। अगर आप ये सोडा वाटर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मीठा सोडा जो पाउडर आता है ना उसका इस्तेमाल कीजिए, आधी छोटी चम्मच, और पानी के साथ गूंद लीजिए और 2 घंटे के लिए रख दीजिए। तो आटा हमारा अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा भटूरे के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम फटाफट से क्लब सोडा से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के आसपास तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्लब सोडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्लब सोडा मिलाने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि ड्राई वाले पार्ट में डालना है। जो गीला वाला पार्ट होता है ना उसको एक तरफ कर लीजिए सारा, और जो ड्राई आटा होता है ना वहां पे डालिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो डो होगा वो गीला नहीं होगा और फटाफट से बढ़िया सा गुंज जाएगा। भटूरे का डो हमेशा सॉफ्ट लगाया जाता है, हार्ड डो नहीं होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। कड़क हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा भटूरे नहीं बनेंगे। और ये देखिए, इसको गूंदना बहुत जरूरी है। इस तरह से नीड कीजिए अच्छी तरह से, मसल के। इससे क्या होगा कि इसका ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा, और अच्छा ग्लूटेन एक्टिवेट हो गया तो भटूरे अच्छी तरह से फूलेंगे। यहाँ पे 2-3 बार इसको अच्छी तरह से उठा के पटक भी सकते हैं आप। लीजिए, डो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। 1 चम्मच तेल डाल के इसको अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए। 2 घंटा फर्मेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो सोडा वाटर है वो अपना काम दिखा देगा। चलिए स्टफिंग की तैयारी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है। पनीर हम घर पे ही बनाते हैं भाई, ये लॉकडाउन ने पनीर बनाना सिखा दिया। घर पे बना हुआ पनीर बहुत अच्छा बनता है। आपको रेसिपी सीखनी है तो मेरे वीडियोज में ऑलरेडी मैंने बना रखा है। कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च यहाँ पे डाल रहा हूँ, आधी छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अजवाइन जब भी डालें हाथों से रगड़ के डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जीरा का इस्तेमाल किया है। जीरा यहाँ पे कच्चा है, भुना हुआ नहीं है। इसको हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है, उसके बाद डाला है। 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है। इसको भी दरदरा कूट लिया है। कोई से भी आप मसाले डालें उसको हल्का सा दरदरा कूट लें, वरना बेलते टाइम भटूरे के अंदर छेद हो जाएंगे। चॉप करके 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और धनिया आपको पता ही है कि हमेशा श्रद्धा अनुसार जाता ही है। यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आधी छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार। उसी के साथ में अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। एक इम्पोर्टेंट चीज और डालनी है, कोई से भी अचार का मसाला डालना हो, बस मीठा नहीं होना चाहिए अचार, लेकिन थोड़ा सा डालिए, इतना कि किसी को पता नहीं चले कि इसके अंदर क्या डाला है। बस वो यही सोचता रह जाए कि ये टेस्ट किस चीज का आ रहा है, बस वहीं पे गेम हो जाता है। ये लो जी, हमारी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अपना डो भी चेक कर लेते हैं, डो का क्या हाल है। देखिए, डो भी अच्छा तरह से फर्मेंट हो चुका है, अच्छा सा फुलाव इसमें आ गया है। डो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। तो हल्का सा इसको अभी दोबारा से सेट कर लेते हैं। हल्का सा हाथ मारिए जिससे कि अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अब इसके पेड़े तोड़ लीजिए। अब पेड़े तोड़ने का जो तरीका है ना, नॉर्मल जैसे अपन घर पे तोड़ते हैं रोटी के लिए, सेम टू सेम वैसे ही तोड़ना है। अब आमतौर पे क्या होता है कि इस तरह से बताया जाता है, मैंने भी अपनी कई वीडियो में इसी तरह से दिखाया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैदा होता है। तो इसलिए
वो वाला तरीका जिससे कि उसमें क्रैक्स ना आए। लेकिन यहाँ पे हमने आटा भी मिलाया है, सूजी भी मिलाई है, इस वजह से ये आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही आसान हो गया है गूंदने के लिए। तो यहाँ बढ़िया से गोल गोल इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। भटूरा जब भी बनाते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, वो खिंचता है और इतनी आसानी से बेलन से नहीं होता, इसलिए आमतौर पे उसको हाथों से ही बनाया जाता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर डो तैयार हुआ है ना, वो आप हाथों से भी कर सकते हैं, इसको बेलन से भी कर सकते हैं, यही इसकी खासियत है। तो हल्का सा चौड़ा कर लीजिए और स्टफिंग डाल दीजिए। पहली बार बना रहे हैं तो स्टफिंग ज्यादा ना भरना, कम कम डालना, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो आराम से बढ़िया डालना। और ये देखिए, इसको कर दीजिए पैक। अब इसकी जॉइंट है ना, उसको अच्छी तरह से पैक करना, खुलना नहीं चाहिए। ये तो हो गया हाथ से बनाने का तरीका। आप चाहें तो बेलन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेड़ा लीजिए, इस तरह से हल्का सा बड़ा कीजिए और बेलन से इसको बड़ा कर लीजिए। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। तो हल्का सा बड़ा हुआ, उसके बाद में यहाँ बीचों बीच में स्टफिंग डालनी है। स्टफिंग ज्यादा नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में स्टफिंग को हल्का सा दबाइए और उसको अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। पैकिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो बीच वाला पार्ट है ना, वो पतला भी नहीं होना चाहिए। कई बार वो पतला हो जाता है ना, तो स्टफिंग वहां से फट के बाहर आ जाती है। जॉइंट तो नहीं खुलता, लेकिन पीछे से जरूर खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने हाथों से दबाना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर हवा जो होती है ना, वो निकल जानी चाहिए। हवा निकल गई और अच्छी तरह जो स्टफिंग है दोनों तरफ से ऊपर नीचे चिपक जानी चाहिए। स्टफ भटूरा बनाने का ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो हमारे भटूरे सारे फट जाएंगे, और भटूरे फट गए ना तो फिर भैया तेल पूरा पी जाएगा और भटूरे फूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मैदा डालना चाहते हैं सूखा, तो सूखा भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखा मैदा क्या करता है, पूरे तेल को खराब कर देता है। तो हल्का सा तेल लगाइए और इवन साइज इसको पतला पतला सा बेल लीजिए। बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला सा बेल लीजिए। जहां से हमने पेड़े को जॉइंट किया था ना, वो वाला पार्ट तेल में डालते टाइम नीचे रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। और तेल यहाँ पे बढ़िया सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट वाला। और जैसे ही तेल में डालो, हल्का हल्का धीरे धीरे करके इसको दबाइए। और जैसे जैसे इसको दबाते जाते हैं, वैसे वैसे ये बिल्कुल बलून की तरह फूल जाता है। ये देखो, इस तरह से स्टव वाले भटूरे आपने किसी को खिला दिए ना, आपकी कुकिंग के वो जरूर कायल हो जाएंगे। और ये देखिए कितना शानदार वाला कलर आया है इसका। लग रहा है ना भटूरा बढ़िया था, वो भी स्टफ्ड। चलिए एक भटूरा फिर से आपको दिखाता हूँ। इस तरह से पेड़ा लेना है, उसको हल्का सा अपने हाथों से दबाना है, उसके अंदर की हवा निकालनी है और बिल्कुल धीरे धीरे करके उसको बेलना है। बहुत तेजी से नहीं बेलना है, और उसको बिल्कुल इवन साइज उसको बेलना है, जिससे कि चारों तरफ से स्टफिंग फैल जाए। ये देखिए, और जो जॉइंट वाला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ आएगा तेल में फ्राई करते टाइम। और जैसे ही आप डालो तेल के अंदर, उसको लगातार दबाते रहिए हल्का हल्का, तो भटूरा आसानी से फूल जाएगा। और तेल का टेम्परेचर बहुत ही गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप पनीर की स्टफिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप आलू की स्टफिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भटूरे की सरफेस को देखिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। अगर भटूरे में ऑयल आ जाता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और छोले की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। और ये देखिए स्टफिंग, देखिए आप अंदर से स्टफिंग इवनली चारों तरफ से बढ़िया सी फैल गई है। और यहाँ पे इसकी सरफेस को देखिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, मतलब हमारा भटूरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। स्टफ पनीर के भटूरे और साथ में बढ़िया सी छोले की सब्जी, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही शानदार बने हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।